अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो जेको मौजूज़ महिमान आहे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऐं मेंबर बलूचिस्तान असेंबली मोहतरम नसरुल्लाह ज़ेरे साहब। अॼु असीं कोशिशि कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में बलूचिस्तान जी सियासी सूरत हाल मजमूई जेका अमन अमान जे हवाले सां या जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे इन हवाले सां तफ़सील सां गुफ्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेरे साहब। वालेकुम सलाम। नसरुल्लाह साहब, मौजूदा हुकूमत को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि 2 सालों में क्या तब्दीली आपकी हुकूमत लाई है बलूचिस्तान में? सबसे पहले मैं सिंध टीवी न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया। यकीनन इस सूबाई मखलूत हुकूमत जिसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरक से एक हुकूमत बनी है, हमें ऐसे हालात में हुकूमत का बागडोर संभालना पड़ा। आप जानते हैं कि उस वक्त आज से 2 साल 2.5 साल पहले की हालत इंतहाई अबतर सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख रहे थे कि कोई हमारे शारा महफूज नहीं थी। रोज़ाना 2-3 बंदे कोयटा में अगवा होते थे। रोज़ाना जो इतनी बड़ी शाराएँ हैं उन पे दर्जनों वाक़यात होती थी। बाकी आप सूरत हाल बिल्कुल रिट ऑफ द गवर्नमेंट एक हवाले से ख़त्म होकर रह गए। इवन कोयटा में भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। इंटायर द प्रोविंस तो बिल्कुल सूरत हाल यकसर हालात इतने ख़राब थे, कोई डिप्टी कमिश्नर अक्सर अजला में डिप्टी कमिश्नर की हद तक भी नहीं बैठता था, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं होता, तहसीलदार नहीं होता था। इसी तरह दीगर जो तालीमी इदारों की सूरत हाल थी, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल थी, और जो तरक्याती डेवलपमेंट का जो काम था उस पर जो करप्शन हो रही थी, इतनी ख़राब हालत में हमें हुकूमत सौंपी गई। और हमने जब हुकूमत संभाली तो हमने सबसे पहले रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो थी वो हमने बहाल कराई। बहुत सारे जो अजला थे जिसमें डिप्टी कमिश्नर नहीं जाता, वहाँ डिप्टी कमिश्नर जाने लगा, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जाने लगा, वहाँ तहसीलदार बैठने लगा, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो फ़ाल हो गई। इसी तरह हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जितनी भी शाराएँ कोयटा से चमन, उस वक्त दिन में कोई सफ़र नहीं कर सकता था। आए रोज़ दर्जनों वाक़यात होते थे कोयटा चमन शाहरा पर, कोयटा खुजदार, कोयटा सिब्बी, कोयटा जोब, कोयटा लोरलाई, डीजी खान। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि तमाम सूरत हाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि इन शाराओं पर बिल्कुल बड़ी हद तक जो है ना वो संभल सकी है। ज़ेर साहब, आपने कहा कि शायराएँ महफूज नहीं थी, अब हैं, लेकिन अभी अभी मस्तूंग वाक़या जो हुआ ये इसका सबूत है कि रोड तो शायराएँ आज देखो ये वाक़या यकीनन बहुत मस्तूंग का जो सानिया था, कटकुचा का बहुत दिलखराश सानिया था, जिसमें बेगुनाह 29 के करीब पश्तून आवाम को वहाँ पर जो है ना उसका कत्लेआम किया गया। बहुत बड़ा वाक़या था। हमारे हुकूमत ने, डॉक्टर मालिक साहब ने, हमारी पार्टी ने मिलकर उस दिन हालात को संभाला। हमने जो है ना तमाम सूरत हाल को कंट्रोल में, वरना बहुत खून खराबा हो सकता था, लेकिन हमने उसे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया। हुकूमत की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उस दिन। ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए हुकूमत यकीनन मुअस्सर और जामे इक़दामात उठाएगी। ज़ेरे साहब, आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर माजी की हुकूमतों में नहीं बैठते थे ऑफिस में, आज भी ये सूरत हाल है कि तुरबत का डिप्टी कमिश्नर अगवा हो जाता है, तुरबत की पूरी इंतज़ामिया, पूरे ज़िले इंतज़ामिया, कई 1-2 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए कि पूरी इंतज़ामिया अगवा हो जाती है। नहीं, देखो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। आपने देखा खुद अभी 3 दिन पहले सीएम साहब ने वहाँ पूरा 4-5 दिन वहाँ खुद तुरबत में गुजारे। वहाँ उन्होंने मीटिंग की, डिप्टी कमिश्नर जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने मीटिंग की। खुद सीएम साहब ने वहाँ बैठकर उस हालात को संभाला है। अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में, बल्कि महीने की अगर हम कारकर्दगी देखते हैं, कोयटा शहर में जो सेक्टेरियन टारगेट किलिंग है वो बढ़ गई है, अचानक सी बढ़ गई है। हज़ारा बिरादरी की टारगेट किलिंग हो, पंजाबियों की हो, कल भी एक वाक़या पेश आया है कि एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो बेचारे मजदूर थे उनको भी मारा गया। देखो यकीनन ये तो आप सानिया मस्तूंग के बाद हालात कुछ तब्दील होते गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लेकिन हर रोज़ डेली बुनियाद पर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग हो रही है और यकीनन हम हालात को बेहतर बनाएंगे। हुकूमत का ये जिम्मेदारी है, तमाम हुकूमत की।
और फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो हम जो है ना उसको तनख्वाहें दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हालात को जो है ना वो कंट्रोल कर सकें। ज़ेर साहब, इसी प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर मौलाना वासिर साहब ने कहा था कि उनकी जब हुकूमत थी, माजी की जो उनकी हुकूमत थी, उसमें जो बदअमनी बढ़ गई थी उसमें उनका कसूर नहीं था, और जो मौजूदा हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है उसमें मौजूदा हुकूमत का कमाल नहीं है। आखिर ये देखो क्या चक्कर है? देखो, जब माजी में होता रहा, बहुत सारे वाकयात हुए, कोई हुकूमत का नुमाइंदा वहां नहीं जाता था। आपको याद है यहाँ पर आलमदार रोड पे धरना हुआ, 100 के करीब लोग मारे गए, कोई हुकूमत का वजीर आला तक नहीं आए। आखिरकार एक हफ्ते के बाद वजीर आजम साहब, उस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब आए थे। अब देखो, हुकूमत, रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये है कि जो भी वाकया होता है वजीर वहां पहुंच जाता है, जो भी वाकया होते हैं वजीर आला साहब खुद पहुंच जाते हैं, जो भी वाकया होता है हुकूमत की तमाम मशीनरी उस मौके पे मौजूद होती है। तो ये फर्क है। माजी में क्या होता रहा, मौलाना वासिर साहब कहां थे? वो तो बयान भी जारी नहीं कर सकते थे, वो गायब थे मंजर आम से सब, हालांकि सब वजीर थे, 65 के 65 उस वक्त वजीर थे, कोई अपोजिशन नहीं थी। इजलास जो है ना, सूबाई असम्बली का इजलास 10 मिनट भी नहीं होता था। अब आप घंटों जो है ना हमारी सूबाई असम्बली का इजलास चलता है, सैरासिल बहस होती है मुख्तलिफ चीज़ों पर। ज़ेर साहब, 18वीं तरमीम के बाद कितने मैदनी वसाइल जो हैं बलूचिस्तान के, उनमें उनको जो हिस्सा है वो मिल रहा है? देखो, 18वीं तरमीम के बाद बहुत बड़ी काविश रही है साबिका हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की। यकीनन पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मिलकर, तमाम सियासी पार्टियों से मिलकर कोई बहुत सारे तरामीम जो है ना वो आइन में किए, जिसे 18वीं तरमीम कहा गया, जिसमें हमारे पार्टी के रहीम मंदोखिल साहब उस कमेटी के मेंबर थे। उसके कोई मेरे ख्याल से 90 के करीब कम बेश इजलास हुए हैं। तो यकीनन बहुत बड़ी सूबाई खुद मुख्तियारी की जानिब एक बहुत बड़ा मस्बत कदम है, जो बहुत सारे इख्तियारात जो है ना वो सूबों के हवाले किए गए हैं। यकीनन आप सूबों मसलन क्या सूबों को दिया गया है? देखो, मादनी वसाइल के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल उसमें शामिल किए, गैस के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल शामिल किए गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाल हो गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना अब मुकम्मल तौर पर सूबे के हवाले किया गया, लोकल गवर्नमेंट सूबे के हवाले किया, सेहत का महकमा सूबे के हवाले के, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब यकीनन हमारी हुकूमत की कोशिश है कि हम इस पे जो है ना कवायद व ज़वायद बनाए, रूल ऑफ बिजनेस बनाए। इन तरामीम जो 18वीं तरमीम में हुई है सूबों को खुद मुख्तियार बनाने के, इनसे हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो अभी तक फायदा उठाया नहीं? उठा रहे हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। बहुत सारे तरामी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम हमारे सूबाई हुकूमत उससे फ़ायदा उठाए। बलूचिस्तान के कुछ सियासतदान कहते हैं कि 18वीं तरमीम एक लॉलीपॉप है, कुछ तो कहते हैं कि लॉलीपॉप भी नहीं, बल्कि डॉक्टर हई जो नेशनल पार्टी का सदर भी रहा है उसका कहना है कि लॉलीपॉप भी नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप से भी एक बच्चा राजी हो जाता है, जबकि अख्तर मेंगल का कहना है कि ये एक महज लॉलीपॉप है। आप क्या समझते हैं 18वीं तरमीम से? देखो, ये तो तमाम डॉक्टर हई साहब की पार्टी का नुमाइंदा उसमें मौजूद था, डॉक्टर मालिक साहब उस वक्त सेनेटर थे, वो इस कमेटी में थे, तमाम पार्टियों के जितने भी पार्टियां हैं सब के नुमाइंदे उसमें थे। सब ने मिलकर 18वीं तरमीम बनाई, सब ने मिलकर, ठीक है हम अभी भी हमारा मुतालिबा है, बहुत सारे तरामीम की जरूरत है, बेसिक तरामीम की जरूरत है 1973 के आइन में, ताकि सूबों को मुकम्मल फेडरेटिंग यूनिट को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाया जाए। तमाम बाइख्तियार, सेनेट को जो है ना वो बाइख्तियार बनाया जाए, सेनेट को जो है ना मालियाती बिल सेनेट के सामने पेश किया जाए, बजट जो है ना वो सिर्फ वो बजट की मंजूरी भी सेनेट से ली जाए। इसी तरह जितने भी बड़े ओहदे हैं मुल्क के, वो रोटेशन वाइज वो जो है ना सूबों के हवाले किया, चाहे वज़ीर आज़म का हो, चाहे सदर का हो, चाहे चीफ जस्टिस का हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हो। ये बहुत सारे काम अभी बाकी है, लेकिन ये 18वीं तरमीम भी सूबाई खुद मुख्तियारी के जानिब एक कदम है। ज़ेर साहब, अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक़्फ़े। नाज़रीन, इते वक्त थी वियो आहे नंढड़े वक़्फ़े जो। वक़्फ़े खां पोइ नसरुल्लाह ज़ेर साहब सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो।
नाज़रीन वक़्फ़े का पोइ प्रोग्राम कोयटा टाइम में भलीकार। ज़ेर साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त कौम परस्तों की हुकूमत है। मैदनी वसाइल की मालिकी के हवाले से कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? देखो, हमारी हुकूमत जो आप कहते हैं नेशनलिस्ट फोर्सेस की हुकूमत है, यकीनन हमारी बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है इन वसाइल के हवाले से। इन वसाइल को अपने हाथ में लेने के लिए सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से हम खान अब्दुल समद खान अचकज़ई शहीद जो पश्तून लीडर थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल इस कैद बंद में गुजारे इस सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए, इस अवाम की हकूक़ के लिए, अवाम के समाजी हालत को बदलने के लिए। तो इसीलिए 18वीं तरमीम में जो मैंने पहले भी कहा कि जो मादनी वसाइल है, गैस है, उसमें हमारा हक बन रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं सुई का गैस 1950 के दहाई के पहले हिस्से में जो है ना गैस निकाला गया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे हमारे क्वेटा मस्तंग पश्चिम के अलावा और तो कहीं भी गैस नहीं है। बाकी हमारे गैस अभी देखो, सुई का गैस का लिमिटेशन अभी कब तक है, कब तक वो मुल्क को गैस देते रहेगा, लेकिन अभी तक हमारे अजला को नहीं मिला। अभी आप देख रहे हैं ये जो आपका हाना वड़क के पीछे जरगून घर है, जो पश्तूनों का इलाका है, वहाँ पे गैस जो है ना, वो जो है ना अभी आप देख रहे हैं कि उसके गैस भी आ रहे हैं। लेकिन अब वफाक के साथ अभी तक बहुत सारे मामलात तय होने हैं। वफाक के साथ मादनी वसाइल हवाले से, गैस के हवाले से अभी बहुत सारे मसाइल हल तलब है कि हमने वफाक से बात करनी है। हमारी पूरी जो रॉयल्टी है, पूरी खुद मुख्तियारी है, वफाक को इसको तस्लीम करना होगा। ज़ेर साहब, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और FC के दरमियान इस वक्त टेंशन चल रही है, ख़ासतौर पर हरनाई। देखो, हरनाई कोल माइंस इलाका है, वहाँ पर खोस पर एक शख्स शेख इस्लाम नाम था, उसने जिबरी निज़ाम मुसल्लत किया था, लोगों से बेगार ले रहे थे, वो बाहर का आदमी था। तो वहाँ के अवाम ने आज से 4-5 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा, उन्होंने उस जाबिर के ख़िलाफ़, शेख इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने जदोजहद शुरू की। सूबाई असम्बली में 2 दफ़ा करारदादें पास हुई, साबिका दौर में पास हुई है। उसके जो लीज था उसको कैंसिल कराया गया, फिर हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कराया गया। लेकिन इस शख्स ने सूबाई असम्बली की तौहीन की, सूबाई असम्बली के स्पीकर की तौहीन की, इवन ओपन कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस की तौहीन की, जिस पर उन्हें 6 माह उसको तौहीन अदालत का सज़ा उसे हुआ। फिर वो चला गया जेल, लेकिन वो उसके पीछे जनरल मुशर्रफ थे, उस वक्त उसकी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अवाम ने उसको बेदखल किया। आज एक बार फिर उसके कारिंदों ने FC के बलबूते पर जाकर वहां कब्जा करने की कोशिश की। FC ने कोल माइंस प्राइवेट लोगों से मुआहदा किया है जो गैर कानूनी है, जो गैर आईनी है। सूबाई काबीना ने उस पर फैसला किया है कि कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमती इदारा, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, वो हुकूमत के बगैर वो मुआहदा नहीं कर सकती किसी प्राइवेट आदमियों के साथ। तो इसलिए फैसला हुकूमत के बगैर मतलब हुकूमत के साथ मिलकर कर सकते हैं। देखो हुकूमत का फैसला होगा कि हमने किसके साथ मुआहदा करना है। एक फोर्स FC है, जो भी है, वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहदा नहीं कर सकती, वो खिलाफ कानून है। वो हम हुकूमत ने उसको खिलाफ कानून करार दिया है, सूबाई असम्बली ने उसको खिलाफ कानून करार दिया है, हाई कोर्ट ने उसे खिलाफ कानून करार दिया है। लिहाजा इस बात पे वहां पर FC जो टैक्स वसूल कर रही है, जो भत्ता वसूल कर रही है, वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है, वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, वो हमारे दस्तूर के खिलाफ है, वो हमारे कानून के खिलाफ। तो इस हवाले से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी क्या जदोजहद कर रही है? असेंबली में तो उन्होंने बात की, लेकिन उससे बढ़कर देखो, हम चूंकि हमने CM साहब को भी कहा है, CM साहब ने काबीना में फैसला किया है और FC को हुकूमत का फैसला तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि तमाम फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन का 129 आर्टिकल है, उसमें हुकूमत को तमाम इख्तियारात सौंपे गए हैं। हुकूमत की मर्जी होगी। हुकूमत मीन्स काबीना, सूबाई असम्बली के पीछे हमारे अवाम के लाखों वोट है, अवाम के नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं। लिहाजा हर फोर्स को हुकूमत का फैसला तस्लीम करना पड़ेगा।
वैसे भी तो एफसी को तो सूबाई हुकूमत ने तलब किया, जब तलब किया तो एफसी तो सूबाई हुकूमत की मातहत हुई। देखो सूबाई हुकूमत जब एक फोर्स गैर कानूनी तरीके से नहीं मान रही है तो वो वायलेशन कर रही है। किस चीज की? वायलेशन के खिलाफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अवाम के दरमियान, पाकिस्तान में अक़वाम के दरमियान एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज हमें पाबंद करती है कि हम जो इदारा है वो अपने लिमिटेशन में काम करे। अगर दस्तावेज आप उठाए तो फिर अनार्की बन जाएगी, फिर तो अफ्रीका का कोई मुल्क बन जाएगा, कोई जो है ना फोर्स तस्लीम नहीं करेगा, कोई जो है ना अपने तर पर कोई ब्यूरोक्रेट जो है ना वो फैसला करेगा। तो इस तरह अनार्की, अगर हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है तो हमें दस्तूर पाकिस्तान को मानना होगा, आइन पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, सब ने इस आइन को तस्लीम करना होगा और इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अगर वो नहीं मान रहे तो वायलेशन कर रहे, वो जो आइन को नहीं मानता। देखो जनरल मुशर्रफ पे आइन को न मानने पर शब-ए-खून उन्होंने जमहूरियत में मार, आइन में दर्ज है आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रेजन उन्होंने किया, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी सजा रखी है इसलिए कि वो जो बंदा आइन को तस्लीम नहीं करता, जो दस्तूर को तस्लीम नहीं करता, वो इस मुल्क का गद्दार है। तो फिर वफाकी हुकूमत क्यों आपके इसका नोटिस क्यों नहीं लेती? देखो आपने देखा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के जो सूबाई सदर थे उसमें उठाया इस नुक्ते को। वफाकी वजीर चौधरी निसार अली खान ने वादा किया है कि मुझे इसका पता नहीं है, अब पता होगा, मैं इस मसले को हल कराऊंगा। ज़ेर साहब, जो बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट है, पश्तून इलाके है, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी अब उसी तरह से बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, ये पश्तून वतन का कभी भी हमारा हिस्सा नहीं रहा है। न पश्तून तारीख में कभी फिरकावारियत पे उन्होंने यकीन की है, न तारीख में कभी पश्तून दहशतगर्द रहे हैं। ये तमाम इम्पोर्टेड है। हमने जब अफगानिस्तान में इनकलाब आया 1978 में तो हमारी पार्टी की लीडरशिप ने उस वक्त कहा कि अफगानिस्तान का इनकलाब एक अंदरूनी मामला है, जिस तरह ईरान का इनकलाब एक अंदरूनी मामला है, जिस तरह दीगर ममालिक का। हमें अफगानिस्तान के इनकलाब में हाथ नहीं डालने चाहिए। लेकिन उस वक्त जनरल जिया के फौजी आमरीत में इन दहशतगर्द तंजीमों की, इन इंतहा पसंदों की परवरिश की गई, उन्हें जो है ना तरबियत दी गई, उनके मराकज़ बनाए गए, उनके अड्डे बनाए गए। दुनिया जहान के अरब अजम से लेकर सूडान से लेकर यमन तक, पत्नी कहाँ से लेकर कहाँ तक उनको दहशतगर्दों को बुलाया गया, उन्हें तरबियत दी गई। यहाँ मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें बनाई गई, इंतहा पसंद तंजीमें बनाई गई और ये तमाम मामला उस वक्त से शुरू हुआ है। आज हम पश्तूनख्वा वतन बिलखसूस और मुल्क बिलामूम इस मुसीबत से जो है ना वो हम छुटकारा हासिल नहीं कर। ज़ेर साहब, कोयटा समेत बलूचिस्तान में ये शिकायत आ रही है कि पश्तूनों के जो शनाख्ती कार्ड हैं उनको नादरा ने जब्त किया है कि हज़ारों में है, क्या माजरा क्या है? देखो पश्तून इस मुल्क का हिस्सा है। हमारी इस मुल्क में तमाम अक़वाम, सिंधी, बलोच, पंजाबी से सबसे ज़्यादा हमारी ज़मीन है। 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान में है। हम इस मुल्क के शहरी है तो शहरी की बुनियाद पर हमें शनाख्ती कार्ड का हक हासिल होना चाहिए। ये सीधी सी बात है। जिस तरह पंजाब के लोगों को हासिल है, जिस तरह सिंध के लोगों को हासिल है, जिस तरह बलोच अवाम को हासिल है, इसी तरह पश्तून अवाम को हक हासिल है कि उन्हें कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड दी जाए। अब पाकिस्तान नहीं दे रहा है, ये हमारे साथ गैर कानूनी हो रहा है। हमारे हज़ारों लाखों शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। क्यों किए गए? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ना चौधरी निसार के पास कोई जस्टिफिकेशन है, ना नादरा के चेयरमैन के पास कोई जस्टिफिकेशन है। आप जो है ना लाहौर में एक कवानीन है शनाख्त कार्ड बनाने के, कराची में एक कवानीन है, लेकिन कोयटा में फिर अलग कानून क्यों है? क्यों हमारे शनाख्त कार्ड ब्लॉक किए गए हैं? क्या हम उस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या ये मुल्क हमारे वसाइल से नहीं चल रहा है? क्या पाकिस्तान हमारे दरियाओं से आबाद नहीं है? क्या सिंध की सरजमीन किसके दरियाओं से आबाद है? पंजाब की सरजमीन किसके दरियाओं? ये जो अब्बासीन है जिसे दरिया सिंध कहा जाए, ये कहाँ से आता है? ये पश्तूनख्वा सरजमीन से बहने वाली दरियाएं हैं। इन दरियाओं से बिजली पैदा होती है, हमारे रिसोर्सेज है, हमारा गैस है, हमारा पेट्रोल है। जब हम इस मुल्क को बोझ को दे रहे हैं तो क्या हम इस
छोटे से शनाख्ती कार्ड के भी हम हकदार नहीं है। अफगान महाजरीन के हवाले से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की क्या पॉलिसी है कि उनको वापस जाना चाहिए, भेजना चाहिए? देखो, अफगान जो भी यहाँ आए हैं उसको पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने नहीं लाए हैं। अब जो है ना, ये जो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत अफगानिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा, UNHCR, उन्होंने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। दुनिया में और भी बहुत सारे इलाकों में है मुहाजिरीन, वो अपनी तरतीब के साथ उनके लिए बंदोबस्त करती है। अब भी UNHCR इस हवाले से लगी हुई है, उनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। UNHCR के पास, नादरा के पास रिकॉर्ड है। वो जाने, उनका काम जाने। इस बहाने पश्तूनों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना जो है ना, ये ठीक नहीं है। तो इस हवाले से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी खुद भी तो रोल प्ले कर सकती है ना, कि जो अफगान मुहाजिरीन है उनकी शनाख्त वो खुद करे, क्योंकि आपसे बढ़कर वो कोई नहीं कर सकता ना। मैंने आपको कहा कि नादरा ने उसे ऑलरेडी PR कार्ड दिया हुआ है, प्रू रजिस्ट्रेशन कार्ड उनको दिया हुआ है, वो इनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। 3.5 लाख है, 3,25,000 है, वो उनके पास रिकॉर्ड है। वो हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर उनको यहाँ रहने की उनको बाकायदा इजाज़त दी है। नादरा के ज़राए का यही कहना है कि जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें जो है वो अफगान शहरियों के भी शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं। वो किसी भी तरह से उन्होंने बहरहाल बना लिए, मुल्क के किसी भी कोने से उन्होंने बनवा लिए हैं। अब उनको रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं। देखो, गलत बात ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रिकॉर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के पास पड़ी हुई है, UNHCR के पास पड़ी हुई है, वो कार्ड उनके बनाए गए, PR कार्ड बनाए गए, वो अलग एक मजमून है। ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना ये अलग मजमून है। ये पश्तूनों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पर, करप्शन की खातिर, और नादरा के एहलकार इस बुनियाद पर लाखपति और करोड़पति बन गए हैं। एक शनाख्ती कार्ड वो 50-50 हज़ार रुपये लेकर जो है ना, फिर वो उसको क्लियर भी कर देते हैं। यहाँ के मकामी लोग हैं बहुत सारे, मैं सैकड़ों मिसालें आपके सामने रखूंगा कि सरकारी मुलाजिमीन के शनाख्ती कार्ड बंद है, जिनके 1974 के पाकिस्तान में उनके शनाख्ती कार्ड पहली मरतबा बनाए गए थे, उसके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। आपका कहना है कि नादरा इम्तियाजी सलूक कर रहा है पश्तूनों के साथ, और जो बलोच नेशनलिस्ट हैं, खासतौर पर BNP मैंगल जो है, वो कहते हैं कि नहीं, ये पश्तूनों के, अफगानियों के शनाख्ती कार्ड नादरा बना रहा है। BNP का एक माइंडसेट उनकी भी सवाल से तहरीक चल रही है। BNP का पश्तूनों के साथ तासुब का एक माइंडसेट बना हुआ है। उनको इलेक्शन में नाकामी हुई, उनका ये ख्याल था कि हम दुबई और लंदन में बैठ करके यहाँ हमें लोग वोट देंगे। नहीं, जो लोग यहाँ मैदान में होंगे, जिन्होंने आवाम की खिदमत की है, उनको वोट मिले, हम आए। अब वो जो है ना, उस माइंडसेट के तहत पश्तूनों से मुतासुब की बुनियाद पर वो ये वावेला कर रहा है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। उनका तो ये भी कहना है कि ये जो इलेक्शन 11 मई के थे, उनके नताइज चुराए गए हैं, BNP के उम्मीदवार जीते हुए थे और उनको कोयटा, बल्कि उनका कहना है कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को गिफ्ट किया गया है बमाए मेयरशिप समेत। देखो, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इस शहर की पार्टी है। इस शहर में रहने वाले पश्तून, बलोच, पंजाबी, हज़ारा, सबके हकूक़ की जंग लड़ी है। जिस पे भी आफत आई इस शहर में, पश्तूनख्वा मिली पार्टी सफ़े अव्वल में रही है। माजी में भी थी, अब भी है। मस्तूंग का वाक़या हुआ, सबसे पहले हमारे मेंबरान असम्बली इन लोगों के पास पहुँचे हैं। हम तो इस शहर के हर दुख गम में शरीक रहे हैं। हमने इसके मसाइल हल किए हैं, छोटे से लेकर बड़े मसाइल हमने हल किए हैं। इसीलिए हमने यहाँ पार्टी बनाई है, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया है। मैंने पहले बताया कि एक बंदा लंदन में बैठा है, एक लंदन दुबई में बैठा है, एक स्वीडन में बैठा है। उनका ये ख्याल है कि मैं वहाँ बैठकर लोग यहाँ में वोट देंगे, उनको वोट नहीं दिए जाएंगे। कोयटा में पश्तूनख्वा मिली पार्टी ने सीटें जीती है। जो बलोच बेल्ट है उसमें उनको क्यों सीटें नहीं मिली? एक सीट के अलावा और कहाँ मिली उनको सीट? मकरान में मिली, एक
सीट इनको मिली थी, वो भी आप उस बंदे ने जो ग्वादर से कामयाब हुआ है, वो अपने ज़ाती असर रसूख, अपने सरमाए की बुनियाद पर वो मेंबर बना है। बाकी उनको मकरान में सीट मिली, बाकी उनमें खुशदार में उनको सीट मिली, बाकी उनको खारान में सीट नहीं मिली, उनको दालबंदेन में सीट नहीं, उनको डेराबुगटी में सीट नहीं मिली, उनको नसीराबाद डिवीज़न में सीट नहीं मिली। बहुत सारे कहाँ मिली उनको सीट? नहीं, वो तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे सीटें जो दी गई हैं। नहीं, उनकी पार्टी कहाँ थी, वो कहाँ थे? वो तो लंदन में बैठे थे, वो तो दुबई में बैठे थे। जब इलेक्शन का ऐलान हुआ वो आ गए थे। उनकी पार्टी तो बसर जमीन अवाम के, उनका अवाम के साथ उनका ताल्लुक ही नहीं था। नाज़रीन, इते वक्त थी वियो आहे कन्नड़ वक़्फ़े जो। वक़्फ़े खां पोइ प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार। नसरुल्लाह ज़ेर साहब, बल्दियाती इंतखाबात हुए, उससे पहले 11 मई के जो इंतखाबात हुए, जिस पे हमारा अभी गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा था, इस हवाले से नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के ऊपर जो इलेक्शन की धांधलियों के इल्ज़ामात है वो ज़्यादा हैं। क्यों? कहाँ धांधली के इल्ज़ामात? किसी भी जगह नहीं है। मुझे आप बताएं, हमारा कोयटा चागी कौमी सीट का जो कोई था, दंदली नहीं था। किसी ने उजरदारी रखी, किसी ने सबूत पेश किए। जुबानी बातों से तो कुछ नहीं होता। अभी इमरान खान कह रहे कि धांधली हुई है। जब जुडिशल कमीशन बना, उन्होंने क्या पेश किया है? कोई धांधली नहीं हुई है। एक पोलिंग स्टेशन में आप बताएं कोयटा चागी पर कि वहां पर किसी ने जोर जबरदस्ती कोई बैलेट बॉक्स चुराए गए? एक वाकया, सिंगल वाकया बता नहीं सकते हैं। हमारे कोयटा में 6 निशस्तें हैं सूबाई असम्बली के, एक निशस्त पे आप बताएं कि वहां धांधली हुई? कोई धांधली नहीं हुई है। ये मैं सरियन इसको जो है ना गलत करार देता हूं। ना किसी ने शिकायत की है। किसी ने शिकायत की है, उजरदारी पेश की, उन्होंने तो व्हाइट पेपर भी शाया किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। वो जो है ना उनके वकील को 12 जुर्माना किया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। आपको पता है कि उनके वकील को हाजिरी ना देने पर उनके वकील को 12 जुर्माना किया गया है। अच्छा, ये और हमें देखो, मैंने पहले बताया, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अवाम के दिलों की धड़कन पार्टी है। जब अवाम के दिल धड़कते तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वहां पहुंच जाती है। अवाम की पार्टी है तो अवाम की पार्टी को अवाम ने अपने वोट दिए, 11 मई को भी दिए, और फिर दिसंबर में भी जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें भी अवाम ने हमें वोट दिए। हमारे मेयर आए, हम अवाम के वोट के बलबूते पर आए हैं। किसी का एहसान नहीं है। अगर कोई एहसान है तो हमारे अवाम का एहसान है हम पर कि उन्होंने हमें अपना अमानत दिया है, और इंशाअल्लाह रहमान हम उसकी अमानत को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उसकी अमानत की हम किसी भी सूरत में उसमें खयानत नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि आज से 20 साल पहले हमारे कोयटा में वजीर साहब थे, उनके दौर में काम हुए थे स्कूलों में, हेल्थ में, दूसरी जगह। अब 20-23 साल के बाद अब वहाँ दोबारा हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब है 20 साल में यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था। यहाँ पर रूरल एरिया में, अंदरूनी इलाकों में हमने जाकर दोबारा तरक्याती काम में शुरू किया। हमारे पार्टी के मेंबरान ने पिछले साल 10,000 स्टूडेंट को हमने स्कॉलरशिप दी है। हमने स्पोर्ट्स में पैसे दिए हैं, हमने जो है ना मरीजों को पैसा दिया है, हमने नए स्कूल बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने कैडेट्स कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटी बनाई है। हमने देखो, हम पहले भी ये था, पहले वो सब पैसा जेबों में डालता था। अब जो है ना हकीकी लोग करप्शन के इल्जाम तो इस हुकूमत पे नहीं। कोई आप बताए मुझे एक वाकया बता देना। देखो आपके पास मौलाना वासे नहीं, मौलाना वासे वो तो जो है ना माफिया, वो तो उसमें कह रहे हैं। अभी आप एक वाकया बताएं, हम उसके हुकूमत में गेलू बैठा हुआ है। नहीं, आप बताएं ना एक वाकया मुझे। कहना है कि वज़ीर आला देखो, जुबानी बातों पे काम नहीं चलेगा। नहीं, उसने फ्लोर पे भी कहा जुबानी बातों पे बात नहीं चलेगा। आप एक स्कीम में बताएं कि इस स्कीम में, इस रोड में, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने बीडीए में
मुल्ला वासे साहब की पार्टी ने बीडीए में क्या करतूत दिखाया है। मैं आपको एक रोड दिखा रहा हूँ, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि इस रोड का इफ्तिताह हो गया, रोड बन गया, 40 करोड़ रुपए रिलीज हो गए, वहां पर एक पत्थर भी नहीं बिछाया गया है। इस किस्म का कोई वाकया इस हुकूमत के खिलाफ बताए। अगर हमने ऐसी बात की है, हम जो है ना तैयार हैं। नेब है, एंटी करप्शन है, बाकी इदारे हैं, हम तो हर चीज हमारी। माजी की हुकूमत ने जो करप्शन की तो उसका एहतसाब के हवाले से आपकी हुकूमत ने कुछ किया? बहुत सारे ऑफिसर भागे हुए, बहुत सारे ऑफिसर अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी हुई है। अब उनका तमाम जो आमालनामा है वो जो है ना आवाम के सामने लाया जाएगा, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आ जाएगा। इस हुकूमत में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक इत्तेहाद बना, मतलब एक पश्तून और बलूच का इत्तेहाद बना, इसको आप मुस्तकबिल में इसके असरात क्या देख रहे हैं? हमने यहाँ पर हमने पहले से कहा है कि ये एक मुश्तरका सूबा है। पश्तून अपनी सरजमीन पे आबाद है, बलोच अपनी सरजमीन पे आबाद है। वो कलात रियासत थी, हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। जब पाकिस्तान बनने से पहले वो अलहदा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हम अलहदा एडमिनिस्ट्रेशन में थे। पाकिस्तान बना फिर भी हम क्वेटा डिवीजन में थे, वो बलोच वो कलात डिवीजन में थे। पहली मरतबा गलती ये की गई 1970 में याया खान के दौर में, एक मार्शल्लाई हुक्म के जरिए बलोच रियासत को हमारे सूबे में शामिल किया गया, जो गलत थी। जो मौजूदा सूबा बना है 1970 में बना हुआ है, उससे पहले बलूचिस्तान नाम का कोई सूबा नहीं था। हमारा ब्रिटिश बलूचिस्तान था, जिसे पश्तून अक्सरियती सूबा था। जो चीफ कमिश्नर का सूबा था वो कलात रियासत थी, अलग अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन थी। अंग्रेज के दौर में भी पाकिस्तान बने। 1970 में ये गलती की गई जो सही नहीं है, जिसके खिलाफ खान अब्दुल समद खान अचकज़ई ने इसकी मुखालिफत की, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने बहुत करीबी दोस्तों को, खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान को का साथ छोड़ना पड़ा, इसलिए कि उन्होंने इस सूबे को बनाया। अवामी नेशनल पार्टी ने ये हमारे साथ ज्यादती की, मौलाना मुफ्ती महमूद ने ज्यादती की कि उन्होंने इस आइन पे दस्तखत किए जिसमें हमारा सूबा खत्म करके लेकिन बलूचिस्तान को बना। अब चूंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पश्तून बलोच दो कौमें हैं, बराबर कौमें हैं, सियाल कौमें में अक़वाम में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, अक़वाम बराबर होती है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में बराबर होती है, इसी तरह जिस तरह एक बलूचिस्तान या बलोच कहते हैं कि मैं पंजाब से बराबर हूँ, हालांकि लाहौर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे सूबे की आबादी से ज़्यादा है, लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, सूबा नहीं है। लाहौर हमारा सूबा है, इसलिए कि अक़वाम बराबर होती है। हम यहाँ बलोच भाइयों से कहते हैं कि पश्तून बलोच बराबर अक़वाम है, सियाल अक़वाम है। बलोच कौम परस्त भी यही चाहते हैं, बलोच कौम परस्त भी कहते हैं, मेरे साहब सुने, बलोच कौम परस्त भी कहते हैं कि पश्तूनों को जो सरजमीन है वो उनको बेशक दी जाए, उस पर बलोचों का कोई एतराज नहीं। चीफ कमिश्नर सूबा, हमारा मुतालिबा है कि चीफ कमिश्नर सूबा बहाल किया जाए, हमारा ये मुतालिबा है ना, इसमें तो कोई उसके तो हमें बलोच भाइयों का भी हमें हमारे साथ दे जाए। जब तक चीफ कमिश्नर सूबा बहाल होगा, जब तक पश्तून अपनी वहदत में आ जाएगा, पेशावर और कोयटा एक कौमी वहदत में आ जाए, उस वक्त तक हम पश्तून हो सकता है नहीं, उस वक्त तक पश्तून बलोच इस सूबे में बराबर सियाल कौम की हैसियत में रहेंगे। अगर इसको दो सूबों में तकसीम किया जाए, कोयटा को दोनों सूबों का दारुल हुकूमत बनाया जा सकता है, जैसे हिंदुस्तान में भी है। नहीं, कोयटा की तारीख, इसकी आबादी, ये शुरू से ये पश्तून सिटी रहा है। 1901 में अंग्रेज ने मर्दमशुमारी की है, उन्होंने लिखा है, गजेटियर पढ़ा हुआ है सेक्रेटरीट में, आप कुछ तकलीफ करके उसको आप पढ़ ले। उसमें लिखा है 1901 में कि 92% पश्तून आबाद है, 2% बरावी है, जो लठबंद बसगर है, जो कासियो पश्तून का बसगर है। और बलोच के मुतालिक लिखा है कि एक भी बलोच कोयटा में नहीं है 1901 में। जब 1901 की मर्दमशुमारी ये कह रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सिटी तारीख़ में पश्तूनों की रही है। इसका एक एक पहाड़, एक एक चश्मा, उनके नाम, उनकी तारीख़ी अहमियत, वो सब पश्तूनों के सकाफ़त अदब से जुड़े हुए हैं। अब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जो नज़रिया है वो क्या है कि अलग सूबा मिलना चाहिए या आप पेशावर से मिलना चाहिए? हमारा ये कि कौमी वहदत पश्तूनों की, चतरा से लेकर बोलान तक,
चतराल से लेकर सिब्बी के मैदानों तक एक पश्तून वहदत होनी चाहिए। सिब्बी तक, सिब्बी तक, सिब्बी की सरजमीन तक एक वहदत होनी चाहिए। ये पश्तूनों की सरजमीन है, ये तारीखी तौर पर पश्तूनों की सरजमीन में, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस सरजमीन को एक वहदत में होनी चाहिए। अभी तो सिब्बी में तो बलोच या बिरहावी वो तो ज्यादा है। नहीं है ज्यादा, आप जाकर वहां देखिए ना, वो सिब्बी की आप आबादी देख ले, 90% जो है ना पश्तून है। उनके पानी के तकसीम को आप देखें, वो तमाम पानी जो है ना वो पश्तूनों की पानी है। वहाँ पे खजक है, वहाँ पे लोनी है, वहाँ पे मरजानी है, वहाँ पे देपाल है, वहाँ पे सेलाची है। ये तमाम पश्तून कबीले हैं। नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम कोयटा टाइम में शिरकत की। नाज़रीन, इन ते असांजे प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।